हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 को। और भाई मैं तो आपसे पूरा ऐसा माना हुआ है कि भाई आप लोग ना कल की रिवाइज करके आए हो क्लास, और जितने मैंने सवाल लगाए थे वो सारे के सारे लगा के तब इस क्लास में बैठ रहे हो। इन केस अगर 1% रह भी गया होगा ना कि भाई कहीं जाना पड़ गया होगा, अर्जेंसी आ गई होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस क्लास में आप बैठ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन स्टूडेंट्स देखो, कंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंसी। जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है ना कि न्यू क्लास या फ्रेश क्लास में बैठने से पहले आप पुरानी क्लास का पढ़ के आओगे। फॉर्मूला बोला तो वो याद करके आओगे, जो मैंने बोला वो सारे काम करके आओगे, क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन लगा के आओगे, चाहे क्लास के लगाओ या एक्स्ट्रा जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो वहां से लगाओ, बट लगाओ और फिर क्लास में आओ तो देखो आपको एक अलग ही मजा आएगा क्लास में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज की क्लास में ना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए 11th क्लास के लिए तो हेल्पफुल है ही बच्चे, लेकिन वो आपके लिए नीट और जेई के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि किसके पास मैक्सिमम मास है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो बच्चे कल मैंने आपको बताया था 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब होता है मोल, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। इसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, वो भी मोल होता है। ये दोनों चीजें कल बताई थी ना मैंने आपको। ठीक है, तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर कितना होगा, 12 ग्राम के। तो भाई इसका मास भी मैम कितना हो गया, 12 ग्राम। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। बी वाला पार्ट क्या कहता है, इट्स सेइंग हाफ मोल ऑफ CH4। तो स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ CH4 बराबर होता है 16 ग्राम के। तो भाई हाफ मोल कितने के होगा, तो हाफ मोल कितने के होगा बता दो जल्दी जल्दी। हाफ इंटू 16 कितना होगा, 8 ग्राम। समझ गए? चलो तो इसको भी रेड से मार्क कर लो। नेक्स्ट देखो 10 ml ऑफ वाटर। तो देखो ये एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चे ये फॉर्मूलाज ना आप मेरे हिसाब से तो भाई 7th 8th से ये बताना शुरू कर देते हैं, तो आपको भी पता होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ये भी पता होगा कि वाटर की डेंसिटी होती है बच्चे कितनी कितनी कितनी, जल्दी बताओ, 1 ग्राम पर ml। जिसको पहले से पता आती है डेंसिटी लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि मैम हमें तो पहले से आती थी। तो भाई एक बात बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना दिया है क्वेश्चन में 10, तो कितना होगा 10 ml, सॉरी 10 ग्राम, 10 ग्राम्स। ठीक है, चलो अभी भाई इसका नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, विच इज डी। डी पार्ट क्या कह रहा है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। पता है आपको कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर होता है Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के। अब क्वेश्चन में दिया है 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो बताओ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जो है ऑक्सीजन के, वो कितने मोल देगा। तो कर लो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपके मोल्स आएंगे निकल के, दैट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमें निकालना है यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या यहाँ से x निकाल लोगे, x इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास। तो भाई n आपको पता है, ये देखो ये रहा n, हाफ। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो क्या आ गया 8 ग्राम। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 8 ग्राम। तो यहाँ से 10 ग्राम मिला था। तो भाई देख लो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा है ना, देखो मैक्सिमम मास। तो भाई माय आंसर ए इज द करेक्ट वन। चलो आंसर चेक करते हैं फटाफट से।
यस स्टूडेंट्स, आंसर ए 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यही मेरा आंसर है और ये बुक का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप देख लेना एक बार देखना चाहो तो। ओके सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरी स्क्रीन पर, क्या कहता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 499 ग्राम CuSO4.5H2O। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या उसने आपको मास दिया है इस वाले पूरे कंपाउंड का? भाई इस कंपाउंड को ना बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले इसको Y मान लो। तो मास होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब भाई जो ये आपका कॉपर सल्फेट है .5H2O, इसका मोलर मास बताओ कितना जाएगा? बताओ भाई, इसका मोलर मास होता है, आप कैलकुलेट करना, 249.5 ग्राम पर मोल। अब क्या होगा, अब आपको क्या निकालना है? मोल्स निकाल लो, ये मोल्स है ना N, तो N बराबर गिवन मास कितना दिया है देखो 499, तो 499 को डिवाइड कर दो मोलर मास से विच इज 249.5। सो स्टूडेंट्स यहां से जो आपका आंसर आएगा दैट इज 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल आ गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ Y में, क्या जब Y का 1 मोल लिया है तो आप देखोगे इस 1 मोल में क्या आपको 5 मोल ऑफ वाटर नहीं दिख रहे? बिल्कुल। कितना पानी दिख रहा है? 5 मोल। तो कहना है से 5 मोल ऑफ वाटर है। बिल्कुल। तो एक बात बताओ, मेरे पास कितने मोल है टोटल? 2 मोल, यानी कि क्या 2 मोल ऑफ Y में बताओ कितने मोल वाटर के होंगे? 5 इंटू 2, 10 मोल ऑफ वाटर, यानी कि कहना है से इतना मोल ऑफ वाटर। बिल्कुल मैम। तो स्टूडेंट्स अब मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वो यही तो पूछ रहा है कि आप मास निकालो, तो मास कैसे निकालोगे बताओ? अब तो आइडिया लग गया होगा भाई कि हाउ टू कैलकुलेट द मास। तो मास निकालो, यू हैव टू कैलकुलेट x बराबर n इंटू मोलर मास। तो n क्या है यहाँ पे? 10 मोल इंटू मोलर मास क्या है किसका? वाटर का रखोगे ना, तो कितना है वाटर का मोलर मास? भाई वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा मास 180 ग्राम। गॉट इट? तो आसान था ना? आसान था। पता है अब मुझे आसान क्यों लगा? भाई मैं काफी बार कर चुकी हूँ, आप भी ना इसको 2 से 3 से 4 बार लगाओ टिल और जेई के पेपर तक, बार बार लगाओ, भाई आपको भी आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आंसर देखो, आंसर भी क्या है मेरा 180 ग्राम, एंड ये पूरा बुकिश वाला आपका वो है सॉल्यूशन, आप देख लेना देखना चाहो तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट मास ऑफ Na2SO4.7H2O contains exactly 6.023 into 10 की पावर 22 atoms of oxygen। चलिए स्टूडेंट, सो नाउ वी आर डीलिंग विद दिस थिंग। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे होगा ये वाला। तो भाई एक बात बताओ कि मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, बोला था याद करके आना। क्या था वो फॉर्मूला मैम? भाई दैट फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई Na। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर भाई एटम कितना दिया है ऑक्सीजन का, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। Na तो यही होता है ना, तो भाई यहां से आ गया आपका 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इतने मोल से ऑक्सीजन एटम के। अब एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ Na2SO4.7H2O में देखना 7 ऑक्सीजन तो ये रहे, 4 ऑक्सीजन ये रहे, तो 7 + 4 क्या 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है कि नहीं? बोल सकते हैं ना ऐसा? बोलो 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 जल्दी। हाँ, तो मैम एक बात बताओ, अगर 1 मोल ऑफ दिस गिव्स हैज 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो भाई मैम मेरे पास तो ऑक्सीजन एटम 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने मोल ऑफ Na2SO4.7H2O से बनेगा? तो दैट इज सिंपल, 0.1 into 1/11. तो you will get 1/110 mole of Na2SO4.7H2O. अब स्टूडेंट्स देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका जो मोलर मास होता है ना, दैट इज 2, देखो कितना दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो अच्छा, ये देखो 268 ग्राम पर मोल। तो भाई इसका मोलर मास कितना है? 268 ग्राम पर मोल। तो अब हमें क्या निकालना है कि क्या मास है, मास मास मास। तो वही है भाई, n इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोलर मास। तो x निकालना है तो n इंटू मोलर मास। तो n तो अपन निकाल चुके हैं, दैट इज कितना है n? 1/110 इंटू मोलर मास कितना है? 268। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2.44 ग्राम। तो क्या मास लगेगा इस कंपाउंड का? दैट इज 2.44 ग्राम। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे योर आंसर इज 2.44 ग्राम। ठीक है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। आप एक बार इसको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बुक का सॉल्यूशन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ गैस क्या होता है, गैस। सो बच्चे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो गैस है ना, गैस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होता है आइडियल गैस और एक होता है मेरा रियल गैस। अब मैम रियल गैस तो सुन के लग रहा है कि ये रियल है, आइडियल क्या है? जो आइडियल है। अब एक बात बताओ भाई, रियल गैस एक्चुअल में रियल गैस है, वो एग्जिस्ट करती है, बट आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है और ये एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, एक आइडियल स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ क्या आइडियल स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों? अरे कुछ बच्चे पता है अब सुन के ऑफेंड हो गए होंगे, मैम तो बोल रही है आइडियल स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। भाई एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं, मैंने कहा आपको ना 30 क्वेश्चन रोज लगाने हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी, और 365 डेज तक लगाने हैं। रोज 90 क्वेश्चन लगाओगे, क्या इज इट पॉसिबल? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 365 के 365 डेज ये टारगेट मुझे पूरा करके दो यार। ऐसा भी तो हो सकता है कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ इमरजेंसी आ गई, या कभी कभी रोज पढ़ते पढ़ते बोरियत आ जाती है तो आज मन नहीं है। तो भाई आप आइडियल कैसे हुए? आइडियल कोई स्टूडेंट नहीं होता। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं, मैंने कहा आपको ना अपना टाइम टेबल में सुबह उठना है 6 o'clock, भाई तो भी आप आइडियल नहीं हो, क्योंकि 6 बजे तो आप कभी नहीं उठोगे, चाहे 6:01 क्यों ना हो जाए, बट 6 बजे आप कभी नहीं उठने वाले। ठीक है, 6 o'clock यू विल नेवर गोइंग टू गेट अप। तो आप कोई भी इस दुनिया में आइडियल स्टूडेंट नहीं हो सकता। इवन मैं भी नहीं थी भाई आइडियल स्टूडेंट। आइडियल एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है ना, जिसको मतलब वी कैन चेज आइडियल कंडीशन बट वी कांट बी आइडियल। वी कैन चेज परफेक्शन बट वी कांट बी परफेक्ट। समझ में आया? चलो, तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स रियल गैस डू एग्जिस्ट। रियल गैस क्या कहती है, देखो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे ना 2 टॉफी रखी है, एक टॉफी तो ये रही ग्रीन वाली, और भाई एक ना मेरी फेवरेट टॉफी है दैट इज मर्लिन, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मर्लिन खाई है आपने? मर्लिन बताना मेरे को, खाई हो तो ये है मर्लिन वाली टॉफी। तो अब ये 2 टाइप की टॉफी रखी है, तो क्या ये दोनों टॉफीज का मास है? तो आपने पढ़ा होगा भाई, जो दो चीज के पास मास होता है वहां पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनके कारण ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन महसूस कर रही होती हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है बच्चे? अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दैट इज स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसी तरीके से स्टूडेंट समझना, सपोज ये एक कंटेनर है और यहाँ पे मैंने एक रियल गैस रखी है, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है इनके पास भी तो मास होगा, और हर वो चीज जिसके पास मास हो, वजन हो, क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है? बिल्कुल लगाती है। और अगर वो बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी तो मैम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। FOR क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या लिख दिया? रुक जाओ यार, माई बैड, लिख ही देते हैं।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो मैम ऐसे किए क्या, ये तो ऐसी तो हर टाइप की गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होना तो चाहिए। तो भाई जिनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ऐसे गैसेस को क्या बोलते हैं, रियल गैस। क्या बोलते हैं, रियल गैस। लेकिन स्टूडेंट्स ये आइडियल आई अपना अपने आप को लेके, अरे भाई मुझे भूल गए क्या, मुझे भूल गए क्या। हमने कहा नहीं भूले, बताओ क्या हुआ। तो कहती है मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो समझा दो और बच्चों को। तो हमने इसको समझाया तो इसने कहा मेरे अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली घूम रही हूँ, मैं ना किसी से अट्रैक्टेड हूँ, ना मैं दूर भाग रही हूँ, ना पास आ रही हूँ, मैं तो फ्रीली चल रही हूँ। तो भाई ऐसी गैस जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, दैट इज योर आइडियल गैस। कैसी गैस है बच्चे, वो आइडियल गैस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। तो ये होती है आइडियल और रियल गैस। अब भाई हमारी केमिस्ट्री के अंदर 98% केसेस में हम आइडियल गैस से काम चलाएंगे, देखो ठीक है। तो बुरा मत मानना कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई उसी को क्यों कंसीडर कर रहे हो आप, मत करो ना यार उसको भी कंसीडर, बट करेंगे यार, इसी को करेंगे। चलो तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आइडियल गैस का आपको एक पॉइंट समझाते हैं। वी हैव आइडियल गैस। तो स्टूडेंट्स आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन हम फॉलो करते हैं एंड दैट इज PV बराबर nRT। ठीक है, मैं आपको ये जो लिखे है ना PV, ये सब क्या है ये समझाने को ट्राई करती हूँ। तो सपोज बेटा मैंने ना एक बीकर लिया है, ये है मेरा बीकर, दिस इज माई बीकर। तो बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा बीकर को ना सुंदर लगा दे रहे हैं, सुंदर लगना चाहिए बीकर। एक्चुअली एक तो ना ये ना पेंसिल है ना दिक्कत कर रही है। देखो कितना सुंदर बीकर बनाया मैंने आप लोगों के लिए, है ना। हाँ तो देखो इसके अंदर ये आइडियल गैस रखी हुई है। तो स्टूडेंट्स देखो इस गैस कंटेनर का जो यहाँ पे वॉल्यूम है, यानी इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का कंटेनर है। तो V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देन वी हैव प्रेशर। भाई प्रेशर क्या है, ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में टकरा रहे होंगे आपस में, या फिर इस गैस के कंटेनर पे भी टकरा सकते हैं। तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे यानी पर यूनिट एरिया जो प्रेशर लग रहा है दैट इज योर P। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव N। N तो आपको पता है क्या होता है, N मोल्स। देन वी हैव R। R क्या है भाई मैम, ये तो कुछ नया सा लग रहा है बच्चे, ये गैस कांस्टेंट होता है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। इसके बहुत सारे इसको मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में ये है क्या, अभी जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आगे एक टॉपिक आएगा यूनिट कन्वर्जन उसमें समझाऊंगी। देन वी हैव टेम्परेचर। तो स्टूडेंट टी से क्या मतलब है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमें मेजर किस में करना है, केल्विन में। समझ में आई कि नहीं, चलो वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ यूनिट कन्वर्जन। तो बेटा यूनिट कन्वर्जन क्या होते हैं ध्यान से सुनना। देखो टेम्परेचर है उसको हमें केल्विन में लेना है, लेकिन अगर वो डिग्री सेल्सियस में दे दे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 को ऐड कर देना 273.15 से, तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, सेल्सियस में। सही बात, सॉरी केल्विन में। तो क्या आएगा केल्विन में इसका आंसर, 298 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए दूसरा देखो भाई, मैं आपको समझाती हूँ प्रेशर। स्टूडेंट्स ये जितनी भी मैं प्रेशर की आपको यहाँ पे यूनिट समझाऊंगी सारी की सारी आप याद कर लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, मैंने कहा एक एटीएम होता है 760 mmHg। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैम ये 760 तो ठीक है, ये mmHg क्या आ गया, समझाऊंगी भाई। वेट सुनो। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक ना ऐसे एक कंटेनर लिया है और मैंने स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो Hg क्या होता है मैम, मरकरी भर दी। देखो अब एक पहले ना ऐसे साइंटिस्ट ने क्या बोला, उसने बोला कि देखो ये जो इस लिक्विड का बेस, सॉरी जो इस कंटेनर का बेस है और जो ये मरकरी है, ये इस बेस पर कितना प्रेशर लगा रही है। तो हमने देखा कि
अब वो प्रेशर 1 एटीएम चेक करो कि 1 एटीएम प्रेशर, अच्छा ये जो कंटेनर है ना ये डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे एमएम में, तो बताओ कि ये मरकरी 1 एटीएम का प्रेशर कब लगा रही है, मतलब जब मैं इसको कितना डिस्टेंस लूं। तो मुझे पता चला कि जब आप इसका 760 mm का डिस्टेंस लोगे तो जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगी दैट इज योर 1 एटीएम। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई 1 एटीएम बराबर होता है 760 mm Hg के। क्लियर हो गई बात? हो गई। स्टूडेंट्स यहीं पे नहीं रुके, आगे भी देखो। 1 एटीएम बराबर होता है एक और नई यूनिट है विच इज टोर। अरे मैम ये कैसी कैसी यूनिट ला रहे हो आप? भाई देखो यूनिट्स तो पढ़नी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है ये सारी की सारी यूनिट्स। लेकिन देखो जब आपने पहली बार किलोमीटर या मीटर सुना होगा ना, दिक्कत तो आपको तब भी हुई होगी, है ना? लेकिन आपको उसको एब्जॉर्ब करते गए, रोज रोज सुनते गए, सालों तक सुनते गए, तो अब आप यूज्ड टू हो गए। अब जैसे ये मोल एक नई चीज है, एएमयू एक नई चीज है, ये टोर एमएमएचजी कोई बात नहीं, अभी नया है भाई, 11th भी तो नई है ना, तो सिलेबस भी तो नया होगा, धीरे धीरे आप इनके भी यूज्ड टू हो जाओगे। देन स्टूडेंट्स 1 एटीएम बराबर एक और होता है दैट इज 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल आपको पता होगा, पीए से अपन इसको दिखाते हैं। देन वी हैव 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार। ठीक है, चारों की चारों आपको याद रखनी है। आई वुड सजेस्ट अपनी जहां पढ़ते हो, जहां स्टडी टेबल है वहां पे चिपका लो इन यूनिट्स को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वी हैव वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो कि 1 लीटर में होता है 1000 लीटर, सॉरी एमएल, ये सबको पता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अरे मैम इतना सारा? हाँ भाई इतना सारा हमने भी किया था अपने टाइम पे, तुम भी करो। ठीक है, ये सारा का सारा बहुत जरूरी है, प्लीज अपनी स्टडी टेबल पे इसको लगा लेना ताकि रोज देखते रहे और रोज ध्यान रहे। ठीक है, चलो अब लास्ट और देख लो भाई। लास्ट क्या है मेरा? आर, जो मैंने आपको बोला था गैस कांस्टेंट। देखो ध्यान से सुन लो जो अभी बताऊंगी। भाई गैस कांस्टेंट का क्या सीन है कि गैस कांस्टेंट की भी 4 यूनिट है जो आपको याद करनी है। कौन सी? देखो, एक तो है इसकी यूनिट क्या, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एक है 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और एक है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक है 2 बार पर मोल पर केल्विन। जी हाँ, ये सारी यूनिट्स याद करनी है, आगे पता चलेगा क्यों मैंने आपको ये बोला। ठीक है, चलो प्लीज यार याद कर लो। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं, मोल पर केल्विन, सॉरी ये लीटर किसने लिख दिया यार यहाँ पे, पता नहीं कौन इस काम को आके बीच बीच में कर देता है, गलत गलत लिख देता है। मोल पर केल्विन, मोल पर केल्विन, मोल पर केल्विन। भाई इतनी तो देखो सब में सेम है, लेकिन जब आप ऊपर देखोगे, आई मीन यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे ही चेंज है, दैट इज एटीएम लीटर, बार लीटर, जूल और बार। ठीक है, इनको याद करना, जिसके कारण स्टूडेंट्स ये जो पूरी की पूरी आपकी यूनिट्स है ये ही बदल जा रही है। देखो कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, हाँ इस वाली यूनिट में 2 जहां है वहां पे 3 है, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, ये सारी की सारी आपको याद करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड V। कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड V। यस स्टूडेंट्स, देखिए जब आप R की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन रखोगे, तो भाई जब आप ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे प्रेशर की क्या यूनिट रखोगे? एटीएम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे क्या करो, देखो केसेस बता रही हूँ, अभी जब आगे क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आएगा कि ये सब क्यों बता रही हूँ, अभी पहले बस सुन लो।
कि जब आप R की वैल्यू रखोगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो मैम यहाँ पे अब जूल है तो क्या रखे प्रेशर, तो बच्चे प्रेशर आना चाहिए, किसमें रखोगे प्रेशर, पास्कल में, पास्कल में, और वॉल्यूम आना चाहिए मीटर क्यूब में। सही है, आगे बताऊंगी क्यों बताया ये, अभी आगे बढ़ते हैं। देन आ जाता है एसटीपी। तो भाई एसटीपी का थोड़ा ध्यान से सुन लो। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर बच्चे जो टेम्परेचर यूज करते हैं दैट इज 273 केल्विन और प्रेशर यूज करते हैं 1 बार। ये तो है स्टूडेंट्स न्यू, जो न्यू सिस्टम है जो आज हम यूज करते हैं ये है। और स्टूडेंट जो पहले हम एक सिस्टम था उसमें हम प्रेशर को बस 1 एटीएम यूज करते थे, जो आपका प्रेशर था वो था 1 एटीएम, बाकी टेम्परेचर वाज सेम दैट इज 273 केल्विन। गॉट इट। चलो अब आ जाता है बेटा एनटीपी। तो एनटीपी क्या होता है, एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आप प्रेशर लोगे नॉर्मल है तो दैट इज 1 एटीएम और टेम्परेचर लेते हो 298 केल्विन। ठीक है, जब एक और टर्म है एसएटीपी। तो भाई एसएटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, जो आपका प्रेशर है दैट इज 1 बार और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। ठीक है, अब मैम ये इतना सारे बता दिए, बताओ भाई हमारा जो एसटीपी है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी न्यू प्लस ओल्ड। तो बच्चे अब देखो ध्यान से सुनना कि क्या बोलूंगी मैं, आई एम सेइंग कि भाई देखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालो। यानी कि मैम अभी आपने बताया पीवी बराबर एनआरटी होता है और वॉल्यूम निकालना है, तो V बराबर होगा एनआरटी अपॉन पी। राइट। और मैम एसटीपी पर अभी जस्ट आपने बताया कि प्रेशर तो होता है क्या 1 एटीएम, सॉरी न्यू के अकॉर्डिंग विच इज 1 बार, और टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन। सही बात, सही बात। मैंने कहा अभी इन सबको पुट कर दो। तो भाई अब आपने बार न्यू के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन भाई एक बात और बताओ मेरे को, एक और एसटीपी भी तो है जो ओल्ड वाला था, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर कितना था 1 एटीएम और टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन, है ना। तो अब जब आप न्यू वाला ले रहे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी लोगे, 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सी लोगे आर की वैल्यू, एटीएम वाली, यानी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो भाई यहाँ पे देखना इस 3 और 2 के कारण ही नंबर में देखो क्या चेंज आएगा। जब आप यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो एन रखना 1, ये देखो 1 दिया है क्वेश्चन में, आर क्या है ये रहा, थोड़ा सा ना यार बड़ा कर लेते हैं, देखो वॉल्यूम बराबर आएगा क्या 1 इंटू 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है टेम्परेचर नहीं लिखा, टेम्परेचर तो भाई यहाँ पे भी इतना ही है ना 273 केल्विन, तो 273 अपॉन प्रेशर कितना है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा 22.7 लीटर। समझ में आया। और जब आप सेम तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो बच्चे यहाँ पे यू विल गेट 22.4 लीटर। बस यहाँ पे आर की वैल्यू में ही चेंज आएगा। समझ में आया कि नहीं।
तो मैम हमें कौन सा ध्यान रखना है भाई, न्यू वाला याद रखो, ये वाला। तो ये क्यों बता दिया आपने, ये आप अभी भी ना कहीं कहीं इसको यूज करते हैं, कहीं कहीं बहुत सारी बुक्स में ये दिया हुआ है, तो नेवर नो कल को आ जाए तो फिर भाई आप पूछोगे मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, तो मेरा फर्ज है आपको सब कुछ पढ़ाना। तो आई थिंक ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है कि एक मोल गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज 22.7 लीटर। समझ में आया? चलो अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ना यहाँ पे क्लास रोकी थी कि आपको ये फॉर्मूलेज याद करने हैं, यहाँ पे मैंने कल की क्लास रोक दी थी। तो भाई ये फॉर्मूलेज अब आपको समझ में आएंगे। देखो थोड़ा सा समझो कि एक मोल ऑफ गैस, अगर एसटीपी की कंडीशन दी है तो एक मोल की गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.7 लीटर। तो बताओ अगर कोई x लीटर है तो वो कितने मोल होंगे उसके अंदर, तो क्या क्या लिखोगे, x अपॉन 22.7, यही क्या देगा आपको, मोल्स। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन गया ना ये वाला, देखो कि n आप निकाल सकते हो कि कितना गैस एट 1 बार प्रेशर एंड 273 इन लीटर, लीटर में रखना ये, इट शुड बी इन लीटर, अपॉन 22.7। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर 22.4 को कंसीडर करेंगे तो भाई आपको एक और फॉर्मूला ये वाला आउटपुट में मिलेगा। तो भाई ये दोनों फॉर्मूलेज आप थोड़ा सा माइंड में रखो, थोड़ा सा क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलो कल वाले और आज के ये सारे फॉर्मूलेज ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। So students, next question we have, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर डन करते हैं। How many moles are there in 0.821 liter of any gas at 50 atm and 200 Kelvin? तो भाई PV बराबर क्या होता है, nRT। क्या उसने प्रेशर दिया है 50 atm, क्या उसने टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन, क्या उसने वॉल्यूम दिया है 0.821 लीटर। तो भाई क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, यानी N बराबर PV बाई RT हो जाएगा। अब बताओ R को वो रखो प्रेशर और पहले वॉल्यूम को चेक कर लो, तो एटीएम लीटर में है प्रेशर और वॉल्यूम, तो R बताओ क्या आएगा, R यहां से आएगा क्या बताओ 0.0821 वाला, तो रख दो। N बराबर प्रेशर कितना दिया है 50 इंटू 0.821 अपॉन 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 200, है ना, 200 दिया है ना बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 मोल्स। समझ में आया? तो भाई आंसर ए इज द करेक्ट वन, चेक कर लेते हैं। जी हाँ 2.5 लिखा है, हाँ तो ठीक है, इसका आंसर ऐसे ही आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। जो अप्रोक्स जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज 2.5। जब आप ये सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ 5 आ गया अंदर इवन है तो ये अप्रोक्स 2 मोल ही हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो भाई। 80 ग्राम ऑफ SOX गैस ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम कितना दिया है 15 लीटर, ये क्या है प्रेशर 2 atm और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, SOX में ये x क्या है आपको ये पता करना है। तो भाई एक बात बताओ, N इज इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर लगाया था PV बाई RT, तो N इज इक्वल टू क्या होता है PV बाई RT। तो भाई N का एक और फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो ये वाला, प्रेशर क्या दिया है 2, वॉल्यूम क्या दिया है 15, R क्या रखोगे atm लीटर, तो 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300, ठीक है। और x की वैल्यू भी दी है, देखो 80 ग्राम, देखो दी है ना 80 ग्राम, तो x भी रख दो 80 अपॉन मोलर मास बराबर 30 अपॉन 0.0821 इंटू 300। तो स्टूडेंट्स यहां से जो आपका मोलर मास निकल के आएगा ना भाई दैट इज योर ऑलमोस्ट 2, नॉट मोलर मास। रुक जाओ कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। क्या जाएगा, ये जाएगा मोलर मास बराबर हाँ 80 इंटू 0.821 ये जाएगा 8 1 8 8 2 16 16 65 3 के बाद। तो स्टूडेंट्स मोलर मास आ गया आपका 65.6 ग्राम पर मोल। अब बेटा देखो SOX को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका मोलर मास आया 65.6, तो भाई सल्फर का मोलर मास है 32,
x ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 बराबर 65.6, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी लगभग 2.1 और जो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो भाई योर आंसर बी इज द करेक्ट वन। चलो आंसर चेक करते हैं। यस, बी इज योर आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने कोशिश की पूरी कि आपको ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, मतलब कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन। तो प्लीज यार आज इनको जाके कर लेना, फिर कल की क्लास में मिलते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।